क्वेश्चंस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने वादे के मुताबिक हम आज से स्टार्ट करने लगे हैं यूनिवर्सिटीज टेस्ट के लिए मैथ की सीरीज। ये जो मैथ के लेक्चर्स होंगे ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं इस तरह से कि ये यूईटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसके पास्ट पेपर नस्ट कवर हो जाएगी आप लोगों की। उसका जो एनईटी मेजर पोर्शन मैथ का होता है 80 एमसीक्यूज। फास्ट के अंदर मैथ के काफी टफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपकी कवर हो जाएगी। साथ में प्यास के पास्ट पेपर्स होंगे, जीके के और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है वो आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर मैथ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज पहले लेक्चर डिलीवर किया जाएगा और उसके अंदर यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे साथ साथ, और उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताए जाएंगे, स्पेशली ट्रेन किया जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ लेक्चर को स्किप नहीं करना, पूरा कंप्लीट लेक्चर सुनना है, अंदर से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हर चैप्टर के एंड पे आप लोगों को 30 से 50 तक यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट है, बहुत ज्यादा ये स्पेशली मेहनत के साथ यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए ये सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो पूरा लेक्चर आपने सुनने हैं, अंदर से स्किप नहीं करना। स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर यानी नंबर सिस्टम। पहले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। जैसे 1 2 3 ये इनफाइनाइट चलते रहते हैं, 1 2 3 5 7 ये चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर में एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर की पॉइंट ये है कि नेचुरल नंबर्स में जो है वो ज़ीरो नहीं आता, जबकि होल नंबर यानी W से जो रिप्रेजेंट होते हैं होल नंबर में ज़ीरो आता है। यहाँ पर होल नंबर में ज़ीरो है, ये सब खुद देख सकते हैं आप। होल नंबर W से रिप्रेजेंट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह ये चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये डिफरेंट है। और फिर आगे नेक्स्ट जो आता है सेट ऑफ इंटीग्रल, जो कि Z से रिप्रेजेंट होते हैं सेट ऑफ इंटीग्रल्स। सेट ऑफ इंटीग्रल्स की दो टाइप होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीग्रल, एक होता है नेगेटिव सेट ऑफ इंटीग्रल्स। पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीग्रल जो है वो Z के ऊपर प्लस लगाते तो पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट होगा। नेगेटिव सेट ऑफ इंटीग्रल्स Z के ऊपर माइनस से रिप्रेजेंट होता है। पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीग्रल्स में 1 2 3 आता है, जबकि नेगेटिव सेट ऑफ इंटीग्रल्स में -1 -2 -3 आता है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो बहुत बेसिक्स है और लाजमी याद रखनी है। अक्सर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में ये लाजमी क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीग्रल्स इक्वल होता है नेचुरल नंबर के। देखिए पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीग्रल्स में 1 2 3 और चलते रहे और नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 और आगे इसी तरह ही नंबर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि ये लाजमी आती है आपके पास्ट पेपर्स में, बार बार रिपीट की गई है और यहाँ पर ये की पॉइंट भी है। अभी हम देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स क्या हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और इसी तरह चलते रहें। याद रखें कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स में 0 आता है और ये किसके इक्वल होता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ये होल नंबर में 0 से शुरू होते हैं होल नंबर, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स भी हैं जो हैं उसमें 0 आता है। सो यहाँ पर भी ये होल नंबर की इक्वल होगा। ये आगे मैंने W लगाकर मैंने ZB नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स को रेडी किया है। नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल्स कौन से हैं, वो शुरू होते हैं 0 से, 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3 इस तरह कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इवन नंबर ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होगा। इवन नंबर 0 से शुरू होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि इवन नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं और ये 2 4 6 इस तरह चलते रहें। ऑड नंबर में 0 नहीं आता, ऑड नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 3 5 7 इस तरह चलते रहें। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स की मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। प्राइम नंबर्स जो हैं वो दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, एक खुद पे होते हैं और एक 1 पे होते हैं। जैसे 2 हमारे पास आ गया, 2 अब किस पे डिवाइड होगा, 2 एक खुद पे होगा, 2 पे डिवाइड होगा और एक 1 पे होगा। इस तरह 3 एक खुद पे डिवाइड हो रहा है, 3 और एक 1 पे हो रहा है, किसी दूसरे फिगर्स पे डिवाइड नहीं हो रहा। ये है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में 2 आता है, 7 आता है, इस तरह जो एक खुद पे डिवाइड हो रहे हैं, एक 1 पे डिवाइड होते रहे, ये प्राइम नंबर्स हैं। और 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है। ये यहाँ पर ये भी एक की पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी याद रखना है कि प्राइम नंबर सिर्फ 2 चीज़ों पे डिफाइंड होते हैं, खुद पे डिफाइंड होते हैं और एक 1 पे डिफाइंड होते हैं। आगे जो हम चलेंगे प्राइम नंबर्स में, मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स जो हैं एक खुद पे डिवाइड होता है और एक 2 पे डिवाइड होता है यहाँ पर। और प्राइम नंबर्स में जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर नहीं है जो खुद पे डिवाइड होता हो और 1 पे डिवाइड होता है। जैसे 4 हमारे पास आ गया, 3 पे डिवाइड हो रहा है, खुद पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है और 1 पे हो रहा है। इससे जितने भी इवन नंबर हैं वो 2 से या 2 से ज़्यादा चीज़ तकरीबन 3 फिगर्स पे डिवाइड होते हैं। 2 जो है वो सिर्फ ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैं, मैंने पहले भी आपको समझाए थे ये प्राइम नंबर्स। फिर से देख लें, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 जो खुद पे डिवाइड होते हैं। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है।
रैशनल नंबर जो होते हैं और इरेशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर में आपने ये नीचे देखना है सबसे पहले 4 हो गया, 9 कंप्लीट स्क्वायर जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। 4 जो है डिवाइड होता है 2 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 आ गया, तो 2 की हमारे पास रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर में ये होता है कि 2 के ऊपर अंडर रूट है या आयोटा होता है, किसी के साथ अंडर रूट होता है और डिवाइड मज़ीद नहीं होता। 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, क्यों कि डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, नहीं डिवाइड हो रहा, 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, नहीं डिवाइड हो रहा, इरेशनल नंबर है। और पाई भी इरेशनल नंबर में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे पाई के बारे में भी, लेकिन ये रैशनल और इरेशनल में यही डिफरेंट है कि रैशनल नंबर जो होते हैं 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर ये रैशनल नंबर्स हैं, जबकि इरेशनल नंबर जो हैं 2 3 इरेशनल नंबर के ऊपर अंडर रूट होता है और कभी कभी इनके साथ आयोटा भी होता है या पाई की वैल्यू भी दे देते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर की ये डेफिनेशन है, यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी देखना है। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था वो नंबर जो क्यू और पी की फॉर्म को बना सकें वो नंबर रैशनल होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देता हूँ मैं आपको ये रैशनल नंबर को। तो वो जो पी और क्यू की ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। 4 है, 9 है, 16 ये कंप्लीट देखिए, कंप्लीट स्क्वायर जो है वो रैशनल नंबर है, ये कट सकते हो अंडर रूट, तो ये रैशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर नहीं होंगे। इरेशनल नंबर कौन से हैं जो पी और क्यू की फॉर्म को ना बना सकें, वो इरेशनल नंबर होंगे। और ये किससे रिप्रेजेंट होते हैं इरेशनल नंबर? क्यू से, क्यू के ऊपर जो होता है वो ऐसे डैश लगा देते हैं, ये इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो पास्ट पेपर में आती है, नस्ट में आई है, एनडीयू में आई है, यूईटी में आई है, काफ़ी ज़्यादा आई है, यूनिवर्सिटीज़ में आई है। फॉर एग्जांपल 6 और 7 इरेशनल नंबर है, हमारे पास ये एग्जांपल है। पी जो इंटरसेक्शन है, पी मतलब प्राइम नंबर इंटरसेक्शन है इवन का। तो आप बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, वो एक जैसा सवाल वो समझते हैं 2 का है, नहीं बिल्कुल नहीं, कि प्राइम नंबर जो है 2 और इवन, सच है कि 2 आता है प्राइम नंबर, 2 इज़ ओनली प्राइम नंबर, मैंने आपको पहले बताया था, ओनली इवन प्राइम नंबर जो है। लेकिन प्राइम नंबर में ये बात याद रखना कि सेट जो है इंटरसेक्शन में सेट साथ लाजमी लगाते हैं, यहाँ पर 2 के साथ सेट नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। पहला भी गलत है, दूसरे में सेट है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इवन नंबर में कौन सा प्राइम है? 2 आता है, तो ये आंसर ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि प्राइम नंबर जो इंटरसेक्शन है इवन नंबर का, तो क्या आएगा? 2 भी आएगा। यहाँ पर क्यों 2 आएगा? क्योंकि 2 के साथ ब्रैकेट भी लगा होगा, ब्रैकेट के बगैर अगर कोई 2 लिखा होगा, ये आपको कन्फ्यूजन के लिए लोगों ने 2 पहले नंबर पे दे दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि 2 जो है इवन, ओनली इवन प्राइम नंबर, तो आप लोग इस पर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डी जो है साथ अंडर रूट ब्रैकेट लाजमी होना चाहिए, ब्रैकेट के बगैर और कोई आता है तो इसका मतलब है करेक्ट नहीं है। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर में ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर ये आपको बहुत काम आएगा, इसको आपने एक पैटर्न से याद करना है। सबसे पहले देखें सारे नंबर जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचुरल के बाद जो होल नंबर आते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। 0 भी होल नंबर में आता है, मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था, 0 आता है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद कौन से आते हैं? रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर के बाद कौन से आते हैं? रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़े नंबर कौन से होते हैं? इस तरह से याद रखना है, सबसे बड़े नंबर जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फिर कौन से होते हैं? रियल, फिर इरेशनल, फिर होल नंबर, फिर इस तरह के जो इस तरीके आपने यहाँ से याद रखना है, सबसे बड़े नंबर इधर से शुरू होंगे और ये फार्मूले को आपने इस तरह से याद करना है ताकि आपको तरतीब से याद रखे रहे। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे बहुत आने वाले हैं काम, तो ये फार्मूला आप लोगों ने ये याद करना है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आपने अपने पास लिख लेना है और इसको लाजमी याद रखना है। पास्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 2 लाइज इन द सेट ऑफ, देखिए आप कौन सा सेट बनता है, ये पूछ रहे हैं ये कौन सा सेट है, ये कौन सा नंबर है। देखिए जब x² है तो 2 उधर चला गया तो क्या होगा? -2 प्लस हो जाएगा, इसके अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। नेचुरल नंबर में क्या बोला था मैंने आपको? 1 2 3 है, 1 2 3 आंसर नहीं आ रहा। होल नंबर में और सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफरेंट है वो, तो यहाँ पर ये क्यों जो है सेट ऑफ इंटीजर्स के रैशनल नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट इरेशनल आ रहा है, तो क्यों के ऊपर मैंने आपको बोला डैश लगा देनी है, वो इरेशनल, तो आंसर हमारे पास डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक फार्मूला देखते हैं, लेट, ये जो हम लोगों ने आर भी ले लिया, जेड भी ले लिया, क्यू और एन डिनोट किया रियल नंबर से, इंटीगर नंबर से और नेचुरल नंबर से रिस्पेक्टिवली आगे पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखें नेचुरल नंबर आता है और उसके बाद आता है क्यू जो होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। ये इस फार्मूले को हम लोग सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले को देखना है। देखें सबसे पहले नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है आ रहा है, यहाँ पर भी सबसे पहले नेचुरल है, यहाँ पर कौन सा आ रहा है? सेट ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी यही आ रहा है।
आर आ रहा है, देखें यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद है रियल नंबर, तो यहाँ पर ये पहला तो ठीक हो गया। यहाँ पर सी देखते हैं, एन जो है नेचुरल है, जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, आर जो है रियल नंबर है। इसी तरह तरतीब से आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। इसका मतलब है ये दो ठीक है, इसका मतलब ये तीसरा भी ठीक है। तीसरे को आपने देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी याद करना है। और ये फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को आपने बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाई। पाई जो डिनोट की जाती है, पाई की जो आपने सबसे पहले पाई की वैल्यूज़ आपने चेक करनी है। पाई की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, आपने इन चीज़ों को चेक करना है कि पाई की वैल्यूज़ जो है वो 22/7, ये भी पाई की वैल्यू है। 355/113 पाई की वैल्यू है। 3.1417 आर दीज ऑल आर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई की ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है पाई की। आपने ये चीज़ नहीं याद रखनी कि ये ओरिजिनल वैल्यू है पाई की, अभी तक ओरिजिनल वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हुई। दूसरी चीज़, पाई जो है इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यूज़ अगर दी गई MCQs में तो वो इर्रेशनल नहीं आएंगे, क्योंकि वो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हैं। आपने वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। पाई अगर दी गई तो आपने इर्रेशनल कहना है, लेकिन वैल्यूज़ को आपने इर्रेशनल नहीं कहना। आगे चलते हैं। पास्ट पेपर्स में अगर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर मैंने आपको बोला था ये कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आपने कोई MCQs पढ़ने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर, कौन सा इनमें से इर्रेशनल नंबर है। 3.1415, ठीक है, ये पाई की वैल्यू है। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा ये तो पाई तो इर्रेशनल है, तो फिर इस यहाँ पर इर्रेशनल लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर जो पाई दिया गया है ये इर्रेशनल नंबर है, ये एग्जैक्ट जो है ये सी जो है इसका आंसर आता है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है कि पाई जो इर्रेशनल है, इसकी वैल्यूज़ जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ है वो इर्रेशनल नहीं है। चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, डिसिमल्स, रिप्रेजेंटेशन रैशनल और इर्रेशनल में इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। देखें यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है लाजमी कि डिसिमल्स में टर्मिनेटिंग डिसिमल और रिकरेंट डिसिमल में क्या फ़र्क होता है। ये होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल और रिकरेंट डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल्स वो होते हैं, जैसे या मैं आपको यहाँ पर निशान लगाऊँ, जो ख़त्म हो जाते हैं। 2.5 ये ख़त्म हो गया, 24.5 ख़त्म हो गया, 13.23 ये ख़त्म हो गया। रिक्योरेंट डिसिमल्स वो होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे 25, 1 2 ये रिपीट हो रहे हैं आगे। यहाँ पर ये रिक्योरिंग देखें, लफ्ज़ ही ऐसा है कि ये रिक्योरिंग मतलब दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ऐसे जो दोबारा आ रहे हैं बार बार, तो ये रिक्योरिंग डिसिमल है। ये रैशनल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग डिसिमल जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो होते हैं इर्रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना होने वाले हों, नॉन रिक्योरिंग जो ना ख़त्म हो मतलब रिक्योरिंग हो लेकिन ख़त्म ना होने वाले हों, इनफाइनाइट चलते रहेंगे ऐसे 1 डॉट की तरह आगे चलते रहें, तो वो इर्रेशनल करार दिए जाएंगे। हम लोग पास्ट पेपर्स में एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल नंबर, इनमें से कौन रैशनल नंबर है। देखिए ये पहला जो आ गया रिक्योरिंग डिसिमल आ गया, 1633 रिपीट हो रहा है बार बार। पाई जो हमें पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। 2 के ऊपर जो अंडर रूट है ये भी इर्रेशनल नंबर मैंने आपको पहले बताया था। ई की वैल्यू क्या है 2.78, इर्रेशनल ई जहाँ पर भी होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी। इसकी वैल्यू इर्रेशनल नहीं होगी, ई इर्रेशनल होगा, वैल्यू में आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी। यहाँ पर से ए जो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ा है कि रिक्वेरिंग डिसिमल जो हैं वो इर्रेशनल नंबर हैं, तो कौन सा इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है ए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने इसको सीरीज़ को कंटिन्यूसली जारी रखना है इंशाल्लाह। ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी। फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी हम लोग साथ साथ अपलोड कर रहे हैं, और क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट बुक कोर्स जो है इंशाल्लाह पूरा अपलोड हो रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो यूनिवर्सिटीज़ में आता है, गारंटी अगर आप हमारी ये गारंटी अगर आप इस चीज़ों को कर लेंगे, इन वीडियोज़ को देख लेंगे मुकम्मल पूरी तरीके से समझ कर, तो इंशाल्लाह आप किसी भी टेस्ट में फ़ेल नहीं होंगे और हर टेस्ट इंशाल्लाह आपका बेहतरीन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।